मेरे साथ परिवार के वकील विकास सिंह जुड़ रहे हैं, क्योंकि विकास सिंह जी से मैं सीधे पूछूंगी कि रिया का रिएक्शन क्या नेचुरल लगा सर आपको? क्योंकि पहली बार सुशांत के शव को देखकर कोई रोना नहीं, कोई बौखलाहट नहीं। आई एम सॉरी बाबू, किस बात की माफी मांग रही हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मॉर्चुरी में गई किस हैसियत से। देखिए, उनका कोई लिव इन रिलेशनशिप जो क्लेम भी करती हैं वो 8 तारीख को ख़त्म हो गया था। उसके बाद उनका कोई हैसियत नहीं था उनसे जाकर के इस तरह से मिलने के लिए। और जैसा सुनने में आया है कि बैक डोर से उनको घुसाया गया उसके अंदर, तो किसने घुसाया और किस तरह से उनको घुसाया। तीसरी बात जो आप कह रही हो बहुत सही है कि एक मॉर्चरी में एक तरह से ये अपना रिग्रेट कर रही है या अपने कन्फेशन कर रही है कि हाँ, मेरे वजह से तुम्हारी मौत हुई है, मैं उसके लिए मैं गुनहगार हूँ। एक तरह का यही लग रहा है। कोई उनको शौक तो जरा भी नहीं, शौक तो नहीं जरा भी, क्योंकि अगर इस तरह से शौक होता तो वहाँ रोना रोना करती या ब्रेक डाउन करती या कुछ इस तरह का होता। लेकिन एक शब्द सिर्फ बोल करके निकल जाना, इसका मतलब कि कहीं शौक नहीं था। एक तरह से एडमिशन था कि जो भी हुआ तुमको मेरी वजह से हुआ और मैं उसकी जिम्मेवार हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर वो आई एम सॉरी अगर उन्होंने बोला भी है तो, बट आई डोंट नो क्या बोला है नहीं बोला है, तो आपके माध्यम से जो आ रहा है मैं उसी पे रिएक्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए हर चीज़ इसमें गलत हुई है। उनका वहाँ जाना, उनको अलाउ करना, बैक डोर से एंट्री करवाना, और जबकि बहन वहाँ पर थी। अगर कोई फॉर्मेलिटी करने के लिए तो बहन वहाँ पर थी, वो उनके घर में ही थी, तो वो जा सकती थी। इसलिए कोई फॉर्मेलिटी करने भी नहीं गई। तो इतने सेंसेशनल केस में, इतने हाई प्रोफाइल केस में, एक इतने बड़े स्टार के डेथ में एक लड़की जो उनको छोड़ के चली जाती है, वो किस हैसियत से वहाँ पर उस कमरे में गई है, ये बहुत ही रहस्यमय चीज़ है। सर, मेरा एक सवाल आपसे यह कि परिवार संदीप सिंह के रोल को किस तरह से देख रहा है? संदीप सिंह वहां खड़े होकर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, वो ये तय कर रहे हैं, उनका रोल क्या है? देखिए, संदीप तो जैसे कि हेलीकॉप्टर से वहां पता नहीं कैसे पहुंचे, किसने उनको बुलाया, वो कब से कब सुशांत के कंट्रोल मतलब उसके संपर्क में थे। मेरे को तो जो बहनों से बात हुई है, कोई संदीप को नहीं जानता था। हो सकता है कोई संदीप पुराना एक्वेंटेंस हो, लेकिन सडनली मौत के समय साइट पे पहुंच जाना और पहुंच के सारा कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये बहुत ही रहस्यमय है। और इसका भी छानबीन करना पड़ेगा पुलिस को कि वो किस हैसियत से पहुंचे, किसने इन्फॉर्म किया और क्या उन्होंने किस तरह की भूमिका निभाई। क्या उन्होंने कुछ छुपाने में मदद की कल्प्रिट्स को, या कोई एक दिशा बदलने में मदद की कल्प्रिट्स को, या एक डाइवर्ट करने में मदद की इस सारे मामले में। तो ये सारी बातें जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा तो सारी बातें संदीप सिंह को बतानी पड़ेंगी, और उनका भी काफ़ी रोल इसमें डाउटफुल कैरेक्टर में कहलाएगा। विकास जी, मेरा सवाल ये भी कि रिया और संदीप सिंह, इन दोनों की कस्टोडियल इंटेरोगेशन जब होगी तब आपको लगता है सच सामने आएगा? अभी तक तो विक्टिम की तरह इनसे सवाल जवाब हुआ, जैसे इन्हीं के साथ बुरा हुआ है। संदीप का तो मैं अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि जब तक उनका रोल ना पता चले मैं नहीं बोल सकता। लेकिन जो घर में जितने लोग थे, पिठानी और जो बाकी जो दीपेश और जिनका नामजद है बाकी एफआईआर में, जो वो 2 लोग मिरांडा और वो जो हमने नामजद किया है, प्लस रिया, इतने लोग और शौविक, इतने लोग का तो कस्टोडियल इंटरोगेशन होगा तभी मामला खुलासा होगा। क्योंकि जितना टाइम लोकल पुलिस में नुकसान कर दिया है, जितना कंटेम्परेनियस एविडेंस इसमें खराब हो गया है, जो कि रिवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उसके वजह से भी कस्टोडियल इंटरोगेशन इनका करना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी से जल्दी होना चाहिए। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए, महाभारत में आने के लिए, क्योंकि जो चीजें आपने बताई, जाहिर है परिवार का पक्ष है, ये परिवार ने ये बातें महसूस की और इसीलिए रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।